स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th की अगली अध्याय यानी अगली प्रश्नावली 1.6 पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसके बारे में कुछ घातांक के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में आज हम देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ये सवाल दे रखे हैं, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3 यानी घात 1/3 है ना। तो ऐसे सवालों के करने के लिए सबसे पहले कुछ हम सूत्र देख लेते हैं जो इनमें काम आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे घात के ऊपर यदि घात लगी होती है, यानी हम मान लें p की पावर n की पावर m, ठीक है ना। यानी p की पावर n हो और उसके भी पावर m हो, तो उसको हम क्या लिखेंगे, कैसे बनेगा, यानी इसकी पावर आ जाएगी n इंटू m। ठीक है, बात समझ में आई। यदि लिखा हो p की पावर n इंटू p की पावर m, है ना, तो ये बन जाता है जाके p की पावर n प्लस m। ठीक है। अब जैसे p की पावर n हो और डिवाइड का लगा हो और p की पावर m लिखा हो, तो ये बन जाता है p की पावर n माइनस m। ठीक है। अब जैसे कोई भी संख्या लिखी हो p की पावर n अपान q की पावर m, ठीक है ना, p की पावर m अपान p की पावर m। तो इस पे क्या करते हैं, जब ये हर के बाद यानी हर से कोई संख्या अंश में जाती है तो क्या बन जाती है, उसकी घात क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे p की पावर n इंटू p की पावर माइनस m। ठीक है ना। तो अब ये ऐसा बन जाता है कि p की पावर n माइनस m। बात समझ में आई। यानी हम घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे सवाल थे, मतलब सूत्र थे, इनको आपको ध्यान रखना था। और ठीक है, यही तक देखते हैं, आगे जो आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। इन सूत्रों के प्रयोग से हम करेंगे। देखते हैं पहला सवाल ये दिया है आपको, पहले का पहला नंबर सवाल। ठीक है। कह रहा है 64 की पावर यानी घात 1/2। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, इसको 64 को भी हमको घात के रूप में लिखना होगा। क्या करना होगा, 64 को भी घात के रूप में हमें लिखना होगा। तो ऐसे आप लिख नहीं सकते, इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा समझते हैं, फिर इसको लिखेंगे। यानी हम 64 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 64 के फैक्टर करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे। क्योंकि 2 से क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि सबसे लास्ट संख्या क्या है, सम है। जब सम संख्या होगी तो सम से ही क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। ये 2 से डिवाइड करोगे तो 8 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं ये 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी बार आया है, 6 बार। तो यानी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। क्लियर है, 2 की पावर 6। अब इसकी होल पावर थी तो हमको क्या करना है, 1/2 लगा देना है। आपने ये सवाल में अभी देखा था, जब होल पावर की पावर लगी हो, मतलब घात के ऊपर घात कोष्टक के ऊपर लगी हो, तो उसको क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। यानी 2 की पावर 2 2 की पावर 6 गुणते 1/2। देखो इसको गुणांक में है तो ये कट जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। तो 2 की पावर कितना आएगा, 3 आएगा। और 2 को हम जैसे घात कोई हम लिखते हैं ना, किसी की भी संख्या की घात चढ़ी होती है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो संख्या उतने ही बार लिखनी है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2
यानी ये क्या बन गया 8, यानी इसका मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है दूसरा नंबर, कह रहा है 32 की पावर 1/5। गड़बड़ कर दिया आपको। अब देखो इसको क्या आएगा, यानी 2 की पावर ये 5 आएगा, आपने फैक्टर में देखा था, हमने साफ कर दिया गलती की। तो अब इसका आएगा 2 की पावर 5। देखो 2 की पावर 5 लिखोगे, फिर लिखोगे 1/5, फिर इसको आएगा, इसका फिर हम गुणा के लिखेंगे, तो 2 की इंटू 1/5। देखो अब डिवाइडेशन में आ जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब अगला इसका तीसरा नंबर सवाल देखते हैं पहले का। तो ये लिखा है कि 125 की पावर 1/3। देखो 125 की हम पावर, इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो गुणनखंड जब करोगे तो यानी 125 के गुणनखंड करोगे तो आएगा 5। 5 से डिवाइड करोगे क्योंकि विषम संख्या 5 ही है, ये मतलब इकाई की संख्या विषम है, तो विषम से करोगे 3 से, सबसे छोटी संख्या 3 होती है, मगर 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 3 चौको 12, फिर 5 जाएगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 बार जाएगा, यहाँ पर 2 बचा तो ये 5 बार गया, फिर 5 से करोगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 से करोगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 से 3 डिवाइड हो गया, मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है ना, तो आपको ये पहले सवाल का तीनों नंबर आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद है। देखते हैं दूसरा नंबर सवाल, इसको हम साफ कर देते हैं। अब देखो अगला दूसरे नंबर सवाल का पहला सवाल क्या लिखा है, 9 की पावर 3/2। तो देखो 9 की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके 9 का हम फैक्टर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, होता है कि नहीं। तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और फिर लिखेंगे 3/2। ठीक है, अब इसको हमने सूत्र में पढ़ा था कि 3 की पावर यदि घात के ऊपर घात लगा हो तो इसका हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो इसको हम फिर 2 से 2 का डिवाइड कर देंगे, बचेगा क्या 3 की पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणते 3 गुणते 3, तो ये हमारा कितना आ गया 27 आ गया। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको। अब फिर हम देखते हैं इसका 32 की पावर, दूसरा नंबर है ये दूसरे का। ठीक है, 32 की पावर 2/5। ठीक है, अभी अभी पहले ही सवाल देखा था, 32 के हमने गुणनखंड किए थे तो उसका आया था 2 की पावर 5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2/5, यानी 2 इंटू 5 गुणते 2/5। देखो 5 से ये 5 डिवाइड हो गया तो आया कितना 2 की पावर 2, तो ये आ गया आपका मान 4। समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अब देखो इसको देखते हैं तीसरा नंबर सवाल, यानी 16 की पावर 3/4 है। अब देखो इसको 16 की फैक्टर जब करोगे तो कितना आएगा 2 की पावर 4 आएगा, कितना आएगा 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 करेंगे फिर 3/4 करेंगे, तो यानी 2 की पावर 4 इंटू 3/4, यानी 4 से 4 क्या हो गया डिवाइड हो गया, 2 की पावर 3 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी 8। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखो इस पे कुछ ऐसा है नहीं कि आपको एक्स्ट्रा हम समझाएं, यानी सिर्फ इसको घात के रूप में लिख देना है। ठीक है, यानी 32 9 था तो 3 त्रिका 9, यानी 2 की पावर, यानी 3 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, तो यानी इसका मतलब 9 होगा। फिर इसको हम क्या करेंगे गुणा का निशान लगाएंगे, घात के ऊपर घात लगी है तो गुणे का निशान लगेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर कितना आ गया 3 आ गया। अब 3 का हम घात जितनी लगी होती है उसको हम उतनी बार लिखते हैं,
तो इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 27। क्लियर है। अब इसको देखो 2 की पावर 5 यानी 32 को हम देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया ना, यानी 2 की पावर कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम इसको भी, अब इसको घात के ऊपर घात है तो गुणा करके काट दिया, यानी इसका मान 4 आ गया। उसी प्रकार उसका भी आ गया। अब देखते हैं लास्ट सवाल, ठीक है, मतलब लास्ट चैप्टर का लास्ट सवाल। अब देखो तीसरे नंबर का पहला सवाल दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब इस पे क्या है, देखो देखो, अब इस पे सबने आपने पढ़ा था, इसके आधार सेम है तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आपने पढ़ा होगा, यानी घाते आधार जब सेम होते हैं तो घाते क्या हो जाती है, हमारी जुड़ जाती हैं। यानी आधार हमारा क्या है, सेम है, यहाँ पर इंटू का निशान लगा है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी हम 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 करेंगे। क्लियर है। अब देखो ये भिन्न के रूप में बन गया है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर यानी 15 हम कॉमन लासा ले लेंगे और इससे डिवाइड कराओगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यानी 3 का भाग दोगे इस पे तो 5 बार जाएगा, और 5 का हम इस पे गुणा करा देंगे 2 में, अंश में, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका इससे डिवाइड कराओगे तो 3 बार जाएगा, 3 का हम इस पे गुणा करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 13/15। इसका मान कितना आ गया, 2 की पावर 13/15। ठीक, 2 की पावर 13/15। दूसरा नंबर इसका सवाल देखते हैं। कह रहा है 1/3 की पावर 7। ठीक है, अभी आपने आपको बताया था कि यदि कोई हर में कोई संख्या है तो वो अंश में जाती है तो क्या हो जाता है, उसका मान माइनस में हो जाता है। क्लियर है, उसका मान कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। इसके 2 रूल हैं, जैसा आप उचित समझे वैसा कर लेना। सबसे पहले हम इसी के घात यदि खोल देते हैं, दोनों रूल देख देते हैं। इसकी घात यदि खोलते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, इसकी पावर 7 आ जाएगी, इसकी पावर 3 गुणते 7 आ जाएगी। ठीक है, इसका यदि हम कोष्टक खोलते हैं तो ये 1 की पावर कितना भी हो एक ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 21। ठीक है, अब इसी से हम आगे हल कर सकते हैं, यानी इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर का आ जाएगा, है ना, यानी 3 की पावर-21 आ जाएगा। यानी हमने क्या समझा कि यदि कोई हर अंश पे जाती है तो उसका जो घात होती है वो माइनस में हो जाती है। ठीक है ना, मान लो जैसे लिखा हो 1/3 लिखा हो, इसको कह दे साधारण में लिखो तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस में 1 हो जाएगी, क्योंकि एक पूर्ण संख्या की घात हरदम क्या रहती है, 1 रहती है। यानी पूर्ण संख्या की घात क्या रहती है, हरदम 1 रहती है। तो इस ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। फिर अगला देखते हैं सवाल। देखो अगला सवाल है, कह रहा है कि 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। अभी अभी आपने पढ़ा कि यदि कोई हर ऊपर जाता है तो उसका घात क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। बस यही इस पे करना है और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर-1/4। समझ में आया ना, यानी ये जो जाएगा ऊपर तो माइनस में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, आधार हमारे क्या है, सेम है, तो यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2। अब देखो प्लस यानी इंटू में क्या होता है, यानी गुणा का निशान लगा होता है तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं यदि आधार सेम हो। तो क्या होगा, यानी -1/4। ठीक है, तो इसको हम जब खोलेंगे तो 11 की पावर 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4। अब इस पे क्या लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, 11 की पावर इस पे क्या ले लिया, 4 कॉमन। तो इससे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। क्लियर है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो आ जाएगा 11 की पावर 1/4। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आपका ये चैप्टर 1.6 पूरा कंप्लीट होता है और आपका पहला 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। तो अब अगली क्लास में हम अगला चैप्टर देखेंगे, बहुपद। ठीक है। तो अब इसको हमको उम्मीद है कि आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी, और इसीलिए हो सके तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे तक इस चैनल को पहुंचाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।